नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर पर चर्चा करने आया हूं। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में जाली नोट छापने का मामला तो आप लोग जानते ही होंगे। यह मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुका है। अब इसमें क्या हुआ है, नया मोड़ क्या आया है, इस पर चर्चा करने आया हूं, यह आपको बताने आया हूं। वहां नकली नोट छापे जा रहे थे। इसके बाद इस मदरसे को सील कर दिया गया है। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना कि इस मदरसे को जहां पर जाली नोट छप रहे थे उसे सील कर दिया गया है। चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। 28 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने जामिया हबीबिया मदरसे में छापेमारी की और इस छापेमारी में पुलिस को 1,30,000 रुपए के जाली नोट और जाली नोट छापने की मशीन मिली। इसके साथ ही कुछ आपत्तिजनक किताबें भी मिली जिनमें आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी गई थी। ये किताबें महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ द्वारा लिखी गई हैं, यह भी पता लगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि इस मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 600 थी, जो कि विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड से आते थे। मदरसे के एक हिस्से में मस्जिद भी थी जहां बड़ी तादाद में छात्र तालीम हासिल करते हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो इस जाली नोट छापने के गिरोह से जुड़े हुए थे। मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल अरीफीन और मौलाना जाहिर खान पर आरोप है कि उन्होंने इस नकली नोट की फैक्ट्री को चलाया। कहां? मदरसे में। नकली नोट की जो फैक्ट्री थी वह मदरसे में संचालित हो रही थी। छापेमारी के दौरान किताबों में आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया, जो वहां किताबें थी। अब सवाल उठता है कि इस किताब का उद्देश्य क्या था? क्या मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को संघ के खिलाफ भड़काया जा रहा था? पुलिस इस मामले की भी गहनता से जांच कर रही है और जांच उपरांत क्या निकलेगा वह हमें और आपको दोनों को इंतजार है। अब पुलिस इस समय क्या कह रही है वह भी जान लेते हैं। पुलिस का कहना है कि मदरसे में मिली किताबों के जरिए छात्रों को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा था। यह भी पता चला कि मदरसे को खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही थी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या मदरसे का यह नेटवर्क किसी बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील कर दिया है। इसके भवन के अवैध निर्माण की जांच की जा रही है। मतलब वह जो भवन है जो बनाया गया है वह अवैध जगह पर था। इसकी जांच होगी। जांच उपरांत जो भी आएगा वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। मदरसे के मालिक को भी नोटिस मिल चुका है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भवन का ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है, ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ध्वस्तीकरण मतलब कौन से, काहे से, है ना, वही बुलडोजर, है ना। आजकल अपने देश में इस बुलडोजर ने तो बड़ा कहर सा ढा रखा है? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि मामले में खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो चुकी हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रही हैं
कि क्या मदरसे से निकले छात्र किसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए हैं या फिर नहीं। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। फिलहाल तो मदरसा सील हो चुका है। अब कहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, कहाँ क्या होगा, या तो समय बताएगा। लेकिन मदरसे के अंदर नकली नोट छापने की फैक्ट्री है, वह तो खत्म हो गई। अब इससे पहले तो यह पता लगाया जाए कि इस फैक्ट्री में कितने नोट नकली छापे गए और कहां कहां खपाए गए। चलिए, इस घटना से यह तो साफ होता है कि कुछ लोग देश की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में इस तरह के कट्टरपंथी विचारों का कोई स्थान ना हो। तब इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस मामले में जांच की और जरूरत है या फिर और सख्ती बरतने की जरूरत है? हमें कमेंट कर बताइएगा। और हाँ, यहाँ एक बात और भी याद आती है कि यह नहीं समझ में आ रहा, कईयों बार ऐसी हमारे देश में घटनाएं हो गई हैं। उस मदरसे में गैर सामाजिक लोग रहते थे, पकड़े गए। किसी मदरसे में अवैध नकली जाली नोट छापे जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं या फिर मैं किसी और धर्म के पक्ष में भी नहीं हूं। मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। स्कूलों में, मदरसा माने स्कूल, जहां शिक्षा देने का स्थान, जहां बच्चों का भविष्य बनाने का स्थान, वहां इस तरह की गतिविधियां क्या संकेत देती हैं? किसी मदरसे में ये हो रहा है, किसी मस्जिद के अंदर वो पाए गए। अरे कभी सुना है, कभी सुना है कि किसी स्कूल के अंदर, वह स्कूल जिसे मंदिर संचालित कर रहा हो, वहां कोई अवैध गतिविधि हुई हो, ये नकली नोट छापने का कारखाना चल रहा हो? सुना है? कभी किसी स्कूल में, बार बार कह रहा हूं, जिसे मंदिर संचालित करता हो, कोई अवैध गतिविधि हो रही हो, बंदूकें वगैरह वहां हो, बनाई जा रही हो, या गैर सामाजिक प्राणी वहां पाए जाते हो, वहां रहे जाते हो, वहां पे खाते हो, वहां पे पीते हो, वहां पर सोते हो। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जो बताए जा रहे हैं कि किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, उसमें वो लोग निकले जो देश के खिलाफ उनके विचार थे, उनके पास असलाह निकले, मदरसे में नकली नोट बनाने का कारखाना निकला। यह क्या है भाई? है क्या है? मदरसे की आड़ में क्या कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल यह गलत है। सरकार को शक्ति से कदम उठाने की आवश्यकता है कि मदरसा चलता रहे, मदरसे में शिक्षा होती रहे, मदरसे में बच्चों का भविष्य तैयार हो। यह तो होता रहे, होना भी चाहिए। लेकिन मदरसे की आड़ में जो लोग ये गैर सामाजिक, देश विरोधी गतिविधियां संचालित करते हैं ना, उन्हें जरूर 9 लाख की कोठरी में सरकार पहुंचाए। यह सरकार से
निवेदन के साथ साथ उम्मीद भी है।